हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना बैच जो कि होने जा रहा है सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, आरएमएस क्लास 6 के लिए और नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। तो ये है आपकी इंग्लिश की क्लास जो कि ली जाएगी सतीश सर के द्वारा, ठीक है, जो कि मैं ही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपके जो मैथ्स के सर हैं वो हैं मिस्टर विकास मालगुड़ी, उनका भी सेशन आएगा आज। आज जो क्लास होने जा रही है ये आएगी 7 बजे, आपकी इंग्लिश की क्लास आने जा रही है और 7:45 पे यानी इसके तुरंत बाद आपकी जो सेकंड क्लास आने जा रही है वो आने जा रही है मैथ्स की। लेकिन जो हमारी रेगुलर टाइमिंग है वो है जो रेगुलर क्लास रहने जा रही है वो रहने जा रही है हमारी 4 बजे पहली क्लास और 5 बजे दूसरी क्लास, ठीक है, जो कि आपके 2 सेशन होंगे। तो क्लासेस जो आपके रहने वाली है वो आपके मंडे को आपकी इंग्लिश प्लस मैथ्स की क्लास आने वाली है, ठीक है। ट्यूसडे को जो आपकी क्लास आने वाली है वो आने वाली है इंग्लिश और अगेन मैथ्स की क्लास। वेंसडे को जो आपका सेशन रहने वाला है वो यहाँ पर रहने वाला है मैथ्स का और यहाँ पर वो रहने जा रहा है साइंस का सेशन। थर्सडे को जो आपका अगेन सेशन रहेगा वो रहेगा साइंस का और यहाँ पर आपका रहेगा रीजनिंग का सेशन। फ्राइडे को आपका जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपका रीजनिंग, ये कंटिन्यू करेगा, और मैथ्स। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी क्लासेस हैं वो 2 क्लासेस इंग्लिश की हैं, 4 क्लासेस मैथ्स की हैं, 2 क्लासेस रीजनिंग की हैं और 2 क्लासेस साइंस की हैं। इसके अलावा जीके के सेशन हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें हम लोग आपके लिए जीके के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी लाएंगे और साथ में पूरे जीके के टॉपिक्स को कवर अप करा जाएगा। वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है अगले 15 से 20 दिन में। जीके जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग हमें देखते रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आप बहुत श्योर मान के चलिएगा कि जो भी आपके कमेंट्स आएंगे यानी जो भी आपके डाउट्स आएंगे उसको हम लोग ज़रूर आपका आंसर देने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने कमेंट कर दिया और वो पड़े रहने वाला है आपके इनबॉक्स में, ऐसा नहीं होगा। आपको आंसर ज़रूर मिलने वाला है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ये आप एक प्रॉमिस मान के चलें। अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपने कोई कमेंट करा और उसका जवाब नहीं आया तो प्लीज़ आप एक नंबर को सेव कर लीजिए। ये हमारा नंबर है, ये थोड़ा सा नंबर ही गलत हो गया, बल्कि ये 5 जो है 5 बार है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर गलत हो गया। तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। ये आपका 8755553113 ये नंबर है। इस पर आप अपने डाउट्स को शेयर कीजिएगा। पहले आपने कमेंट में करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, आप कमेंट कीजिएगा। अगर ऐसा होता है कि आपके जो डाउट्स को सॉल्व नहीं कराया गया यानी आपका आंसर नहीं आया, आप प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे शेयर कीजिएगा, हम लोग ज़रूर उसका आंसर करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, आपका कुछ ऐसा है कि आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी आपका ऐसा काउंसलिंग रिलेटेड कुछ है, कुछ डाउट्स हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमें, आप हमारा सेशन बुक कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी रहेंगे। इसके अलावा सैटरडे को हमारी टेस्ट सीरीज़ रहती है जो कि ऑफलाइन है। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहें इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, और साथ में डाउट सेशन, यानी 2 चीज़ों के लिए, एक जो डाउट सेशन मैंने आपको बताया, दूसरा जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ बताई, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ और डाउट सेशन के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को और हमारे डाउट सेशन को ले सकते हैं वो हम आपको डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की क्लास। और अभी मैं आपकी फर्स्ट क्लास के बाद जो स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी जो क्लासेस रहेंगी वो एक सीक्वेंस में चलते रहेंगी। ये क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी इसलिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, बाकी जो है सीक्वेंस में चलते रहेंगी। बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करता रहूँगा। आप लोग भी प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो आपके लिए नए हो सकते हैं, तो अगर आपको लगता है कि किसी में भी कुछ ऐसा है या कोई ऐसा टॉपिक है कि जो आपको समझ नहीं आया है, आप प्लीज़ उसको कमेंट कीजिएगा। हम उसको रीशूट करेंगे या आपके लिए अलग से कुछ इंतज़ाम करेंगे।
लेकिन वो आप हमारी तरफ से प्रॉमिस मान के चलिएगा कि अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, आप सैनिक स्कूल के लिए हमें फॉलो कर रहे हैं, आप आरएमएस के लिए हमें फॉलो कर रहे हैं, आप नवोदय के लिए कर रहे हैं, या आप आरआईएमसी के लिए कर रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्शन बैच के लिए तौर पे यूज़ हो सकता है। ये सीरीज़ जो है आरएमसी के लिए इंट्रोडक्शन बैच बहुत ईजिली यूज़ करी जा सकती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ने के लिए ये नहीं है आरएमसी के लिए, लेकिन अगर आप आरएमसी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आप क्लास 6 के अंदर है, तो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ भी है तो जो भी चीज़ें रहेंगी आपकी, आप उस पर कीजिएगा। हम जो है आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। चलो बेटा शुरू करते हैं फिर आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एम्बिशियस। ठीक है, एम्बिशियस है हमारा पहला वर्ड आज के लिए। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन समझते हो? एम्बिशन, एम समझते हो? एम क्या होता है? लक्ष्य, टारगेट, है ना। तो एम होता है ना, वैसे ही होता है एम्बिशियस। एम्बिशियस यानी एक आदमी, हिंदी में इसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षा समझते हो? क्या होता है महत्वाकांक्षा? नहीं पता? एक एम्बिशियस इंसान एक ऐसा इंसान जो ना महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी है यानी उसकी ना इच्छाएं बहुत हैं। हाँ, नहीं, घमंड तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो गया ना। एम्बिशन होना घमंड नहीं है। एम्बिशन होना है इसके मतलब उसके दिमाग में है कि देखो मुझे ना ये करना है लाइफ में, ये चीज़ें अचीव करनी है, यानी जिसकी ना डिज़ायर बहुत है। डिज़ायर समझते हो? डिज़ायर का क्या मतलब होता है? डिज़ायरस है, हाँ ये है ना डिज़ायरस, डिज़ायर करना, इच्छा होना। जैसे दादाजी हैं 80-85 ईयर्स के, उनको तुम बोलोगे कि दादाजी अब 20 घंटे काम किया जाएगा, कड़ी मेहनत करी जाएगी और उसके बाद दुबई में जाके सेटल हुआ जाएगा, तो क्या जवाब आएगा उनसे? कि ठीक है 20 घंटे मेहनत करूँगा मैं आज से। क्या बोलेंगे वो? कि बेटा हमारी तो क्या हो गई, उम्र हो गई, हम क्या करेंगे दुबई जाकर, हम तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मर जाएंगे। तो क्या है, देखो उनका क्या है, उनकी एज फैक्टर। लेकिन कोई यंग है ना, जैसे आप हैं, आप लोग आकर मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? कुछ इच्छाएं होंगी, है ना। कुछ लोग मजबूरी में बैठे होंगे, पेरेंट्स के ज़बरदस्ती बिठा दिया है कि सर मेरा बस चले तो मैं तो आऊँ ना कि कल से। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो अपनी इच्छाओं से आए हुए हैं, यानी उनकी क्या है, उनकी लाइफ में एम्बिशन है, एम है, गोल है ना। यानी उनका क्या है, डिज़ायर है उनको कुछ करने की इच्छा। ठीक है, तो somebody जो कि इच्छुक हो कुछ करने का, जिसके महत्वाकांक्षा बहुत हो, उसको आप कहते हैं एम्बिशियस, डिजायरस, एस्पायरिंग। एस्पायर मतलब कुछ बनने की लालसा। ठीक है, आपने कहा आई एस्पायर टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ठीक है, मैं एक IAS ऑफिसर बनने की क्या रखता हूं, इच्छा रखता हूं, तो आप वहां पे यूज करते हैं एस्पायर। क्या यूज करते हैं? एस्पायर। ठीक है, ईगर सुना है? ईगर इज जिज्ञासा। आई एम वेरी ईगर टू नो दिस। होते ना कि बताऊं कल क्या हुआ, और तब तक सर आ गए और फिर आप उसे कोनी मार रहे हो दोस्त को कि बताना। तो आपके अंदर क्या जाग रही है? जिज्ञासा जाग रही है, आपकी क्यूरियोसिटी समझते हैं? क्यूरियस होना, क्यूरियस यानी ईगर हो रहे हैं आप उस चीज को जानने के लिए क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। आपका दिल कर रहा है कि अरे यार वो कहानी सुनने को मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, कि आज का दिन सफल हो जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड ईगरनेस, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी। ठीक है, और साथ में लॉन्गिंग इज लालसा। लालच आ रहा आपको, सामने चॉकलेट रखी है, मेहमान ने ला रखी है और आप वेट कर रहे हैं ये जाए और मैं इस पर हाथ मारूं और खाऊं। ठीक है, तो दैट इज योर लॉन्गिंग। तो अलग अलग वर्ड है ना, एस्पायर कैसे यूज़ करते हैं, डिज़ायर कैसे यूज़ करते हैं, ईगर कैसे यूज़ करते हैं, क्यूरियस कैसे यूज़ करते हैं, लॉन्गिंग कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आपको हर उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया है। ठीक है, इसीलिए आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि मैं वर्ड मीनिंग को याद कर लूँगा, सारे के सारे वर्ड मीनिंग ये क्या है, लगभग इम्पॉसिबल है।
लगभग इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वर्ड्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे वर्ड्स को याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? वर्ड को याद करने का बेस्ट तरीका है सेंटेंस। जैसे आपको अगर याद होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में क्या कहा था, मैंने कहा था ग्रामर को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ग्रामर को सीखने का सबसे अच्छा तरीका रीडिंग। मैंने आपको कहा था रीड करो, जितना ज़्यादा रीड करोगे उतनी आपकी ग्रामेटिकल जो एरर है वो ऑटोमेटिकली घटने लग जाएंगे। उसके बाद ग्रामर पढ़ो, फिर आप थोड़ा सा आओगे, उस एक्यूरेसी लेवल आपका बढ़ेगा। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी क्या होती है? आया था ना वर्ड एक्यूरेसी। क्या होता है एक्यूरेसी? एक्यूरेसी, एक्यूरेट आया था, क्या मीनिंग है उसका? है ना, यानी सटीक तो हिंदी हो गया, अब हिंदी क्लास तो चल नहीं रही है। एग्जैक्टनेस और करेक्टनेस और राइटनेस और प्रिसाइज, कॉन्साइज। ठीक है, मैंने आपको उस दिन यही कहा था कि अपने वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में लाने की कोशिश करो। जैसे अभी देखो, अभी ये आया और मैंने आपको तुरंत वर्ड पकड़ लिया, तो आपको भी ऐसे ही करना है, तब जाके आप बनोगे एक्सपर्ट। ऐसे नहीं बनोगे कि रोज़ आए 5 वर्ड पढ़े। नहीं तो देखो, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि वर्ड पढ़ाने में अगर जितना ये वर्ड लिखे हुए, इसको मैं बुक में तो लिखा है ना, ये सीधा बुक से लिखवा दूँ, लो भाई ये टिक करो और याद कर लो। अगर ऑब्जेक्टिव याद करना है ही नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव याद करना नहीं है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सेंटेंसेस को अपने लाइफ में उतारना, और लाइफ में तब उतरेगा जब मैं इन वर्ड्स को सेंटेंसेस के साथ सीखूंगा। ठीक है, नहीं तो बेटे याद ना तुम कर सकते ना मैं कर सकता हूँ, कोई गलत फहमी में ना रहे कि याद हो जाएगा। ओपोजिट क्या होगा इसका? देखो, एम्बिशियस है यानी इच्छाएं बहुत हैं, ओपोजिट क्या है? कंटेंट। ठीक है, जैसे मैंने दादाजी का एग्जांपल दिया था कि 80 साल के हो चले, उन्होंने कहा बेटा नहीं, वो क्या है अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट, यानी सेटिस्फाइड। ठीक है, कंटेंट्स 2 होते हैं, एक अगर इसके पीछे मैं एस लगा दूं, आता है ना, कंटेंट्स क्या होता है? बुक के फर्स्ट में होता है ना कि वो लिस्ट क्या क्या है, या आप डेयरी मिल्क का गिफ्ट पैक खरीदते हो, उसमें कंटेंट्स लिखा रहता है ना, 1 डेयरी मिल्क, 1 5 स्टार, 1 कैडबरी जेम्स लिखा रहता है। कंटेंट्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ थिंग्स दैट बॉक्स इज हैविंग, और जो लिस्ट है बुक की, जो बुक का फ्रंट पेज है जिसमें इंडेक्स जिसे आप कहते हैं उसमें लिखा रहता है ना, उसमें क्या लिखा रहता है? कंटेंट्स, यानी इसके अंदर क्या क्या है उसकी एक लिस्ट। और कंटेंट का मतलब क्या है? अगर मैं हटा दूँ तो ये बन जाता है सेटिस्फैक्शन। आपने कहा आई एम वेरी मच कंटेंट इन माई लाइफ, यानी मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर क्या हूँ? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। मेरी कोई एम्बिशन नहीं है, कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं खाता हूँ, सोता हूँ, मज़ा आ जाता है, बात खत्म। सेकेंड वर्ड फॉर द डे, अमेंड। अमेंड का मतलब होता है चेंज, बदलाव। अमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना, बेटर करना। चेंज में तो देखो ये भी हो सकता है ना कि अच्छा खासा बना बुना था, मैंने तोड़ दिया, वो भी तो चेंज ही हुआ एक तरीके से। पर वो कैसा चेंज है भाई? वो नेगेटिव चेंज है कि अच्छा खासा बना बुना मिला था और तोड़ दिया। तो अमेंड का मतलब होता है करेक्ट करना, यानी करेक्ट करना, इम्प्रूव करना। ठीक है, अच्छा, अमेंड का इस्तेमाल आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखने को मिलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, संविधान है ना, जिससे इंडिया चलता है। भारत देश के रूल्स एंड रेगुलेशन है ना कुछ, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना होगा, भाई कब बना? ये 1950s में बना हुआ है। उस ज़माने में जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, आज के ज़माने में कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो जब नया ऐड करना पड़ता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये पेन मारा और इसके ऊपर लिख दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो मुझे उसे एक प्रॉपर तरीके से चेंज करना होता है। उस चेंज के प्रोसेस को आप कहते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट प्रॉपर जो है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा समझते हैं, उसके अंदर बेटा प्रॉपर बिल आता है, उसको बताया जाता है कि भाई ये बदलाव करना है, उसको डिस्कशन किया जाता है बाकायदा। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह उसका डिस्कशन होगा। जब लोग एग्री करेंगे उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? उस लॉ को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, यानी उसमें क्या ला सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं। तो अमेंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना, करेक्ट करना। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई क्या होता है? रेक्टिफाई होता है
किसी सेंटेंस में कोई गलती है उसको सुधार करना, उसको ढूंढना, समझ रहे हैं? उसको आप कहते हैं एरर रेक्टिफिकेशन। समझ रहे हैं? रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? कोई एरर को क्या करना? सुधारना। और रीवैम्प, रीवैम्प कहाँ यूज होता होगा? नहीं, रीवैम्प होता है बेसिकली मरम्मत करना। यानी कोई पुरानी बिल्डिंग है, उसको मैंने क्या करा, दोबारा से थोड़ा सा उसमें बढ़िया सा प्लास्टर डला दिया, उसमें विंडोज़ नहीं लगा दी, दरवाज़ा नहीं, मतलब उसको एक तरीके से दोबारा अच्छा बना दिया, उसको कहते हैं रीवैम्प। रीवैम्प इज बेसिकली कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल, जिसमें मैं किसी बिल्डिंग को, किसी ब्रिज को, किसी पुरानी चीज़ को क्या करूँगा, दोबारा से क्या करूँगा, अच्छा कर दूंगा, नया बना दूंगा। होता है ना, पुराना सा घर था, उस पर पेंट कर दिया, उस पर थोड़ा गेट नया बना दिया, उसके जो हैंडल टूटे थे वो लगा दिया, नल टूट गए थे वो बना दिया, और उसके बाद वो नया घर बन जाता है। तो आपने बेसिकली उसको क्या करा है? आपने उसको रीबिल्ट बोल सकते हैं, आपने उसको रीवैम्प करा है। ठीक है? ऑपोजिट क्या होगा बेटा इसका? वर्ड समझते हैं ना? मतलब अच्छा खासा, मैंने कहा ना चेंज तो वो भी हो सकता है। तो बढ़िया करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, इसको और ख़राब कर दिया। ठीक है, आया समझ? चलो थर्ड वर्ड एम्यूज, है ना? एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट क्या होता है? गए अम्यूजमेंट पार्क? अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क में क्या होता है? जाकर मज़ा आता है ना? तो वहाँ जाकर क्या होता है? हम एंटरटेन होते हैं, हम डिलाइट होते हैं, हम प्लीज होते हैं। डिलाइट मतलब आता है ना, चॉकलेट डिलाइट। डिलाइट इज मज़ा आ गया। प्लीज भी बेटा दो होते हैं, एक तो होता है प्लीज रिक्वेस्ट करना, और एक होता है खुश होना। आई एम प्लीज्ड एट योर एनीथिंग, जो भी आपको यूज़ करना है ना? मतलब जो भी आपकी चीज़ें उससे मैं क्या हूँ? खुश। तो आई एम प्लीज्ड। ठीक है? जैसे ये अम्यूज है ना, इसके पीछे मैंने मेंट लगाया और ये एक नया वर्ड बन गया अम्यूजमेंट। पीछे से जब कोई लगता है ऐसे वर्ड और जुड़ के नया वर्ड तैयार होता है, ये जो जुड़ने वाली चीज़ है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं सफिक्स। और आगे से लगे तो उसको बोलते हैं प्री। प्री इज पहले और फिक्स इज जोड़ना, है ना? और सफिक्स, ठीक है? जैसे हिंदी में होता है संधि विच्छेद, इंग्लिश में भी होता है संधि विच्छेद। तो वर्ड्स का मतलब समझ लो, सिर्फ आता है ना प्रीफिक्स और सफिक्स। अब प्रीफिक्स का एग्जांपल दे दो मुझे। सर जॉय। जॉय, आप बनाओ। क्या? जॉयफुल। जो हाँ जॉयफुल हो गया, लेकिन जॉयफुल क्या बन गया? जॉयफुल तो सफिक्स बन गया। एंजॉय, देखो मैंने जॉय के आगे क्या लगाया? एन लगाया और एंजॉय बन गया, है ना? लाइक का अनलाइक या डिसलाइक। तो आगे से किसी वर्ड के जब कोई चीज़ लगे और एक नया वर्ड तैयार हो तो आप उसको कहते हैं प्रीफिक्स, और जब पीछे से जुड़े आप उसे कहते हैं सफिक्स। अब एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, एग्जाम के अंदर क्या आएगा? एग्जाम के अंदर ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा कि यूज अ प्रीफिक्स या सफिक्स, ठीक है? या विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आएगा, समझो एक सेकेंड, समझो आप इसको। क्वेश्चन आएगा, ये वर्ड दिया रहेगा आपको अम्यूज, और बोला रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज प्रीफिक्स या सफिक्स फॉर अम्यूज एंड इट मेक्स अ न्यू वर्ड। ठीक है? यानी इसमें से कौन सा, और 4 ऑप्शन रहेंगे नीचे। अगर सफिक्स दिया तो आ जाएगा मेंट, आ जाएगा आईएनजी, आ जाएगा, ठीक है? कुछ भी आ सकता है। तो आपको समझना है कि पूछ क्या रहा है। वो ये पूछ रहा है कि मैं प्रीफिक्स लगाऊं अम्यूज पे और एक नया वर्ड बना दूं, या सफिक्स लगाऊं और एक नया वर्ड बना दूं। तो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर वो आपको किसी वर्ड का प्रीफिक्स या सफिक्स ढूंढने को
बोलेगा, ठीक है। तो वहां पर आपको समझना है कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ठीक है। समझ आई बात, प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है तुम्हारी गाड़ी वहीं मुझे लग रहा पंचर हो गई, ईशांत की गाड़ी ना पंचर होके वहीं अटक गई। प्रीफिक्स क्या होता है ईशांत? सर जो आगे पे लगते हैं वर्ड। ईशांत कह रहा है पीछे से लगता है, ठीक है। अब नहीं बोलोगे ना, अब मत बोलना, तुम्हारी गाड़ी वहीं अटक गई है। चलो, अब अम्यूज का मतलब था एंटरटेन, डिलाइट, प्लीज। ऑपोजिट क्या होगा इसका? बोर करना, एनॉय करना, फैटीग। अब बताओ बोर का मतलब क्या होता है? सर बोर को बहुत, बोर होना। एनॉय का मतलब? एनॉय मतलब इरिटेटिंग, इरिटेट, चिढ़ा देना, ठीक है। डोंट एनॉय मी, यानी मुझे क्या ना करो, तंग मत करो, मुझे छेड़ो मत, मुझे परेशान मत करो। और फैटीग का मतलब क्या है? थकना। फैटीग का मतलब क्या है? यह है थकना। थकना समझते हो? जैसे कहते हैं ना थकना मना है, थूकना नहीं बोला, दीवार पे लिखा हुआ नहीं कि थूकना मना है, यहाँ थूकना मना है। थकना इज टायर्ड, ठीक है। फैटीग का आसान वर्ड क्या है? टायर्ड। अब देखो एम्यूज क्या है? आपको मजा आ रहा है। और फैटीग क्या? आप थक रहे। होता है ना, पार्क जाते हैं या खेलने जाते हैं, 4-4 घंटे खेल लेते हैं, फिर पढ़ाने बिठाते हैं, आधे घंटे में तुम कहते हो कि मम्मी नींद आ रही है, मम्मी बोर हो गया हूँ, जमाई आने लग जाती है ना। वो खुश हो गई, उसने कहा अरे मेरी बात चल रही है, ये तो मैं हूँ। नहीं बेटा ये सब है, तुम ही तुम नहीं हो, ठीक है अंशिका। वहाँ डिज़ाइन मत बनाओ, यहाँ देखो। आगे बढ़ते हैं, फिर से बढ़ेंगे। चलो, ये फोर्थ वर्ड आज का, एंशिएंट। एंशिएंट क्या होता है? पुराना, 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 है ना। एंशिएंट मीनिंग है इसका ओल्ड। अब आगे चलते हैं। टाइम वॉर्न, प्राइमल, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड। कोई वर्ड सुना है इसमें से? कौन सा? ओल्ड, बहुत बढ़िया। ओल्ड क्या? टाइम वॉर्न क्या होता है? मतलब बहुत पुराना हो गया। मतलब एग्जैक्ट सेंटेंस समझाओ। मैंने कहा दिस बिल्डिंग It's time on from very many years. इज टाइम वॉर्न। टाइम वॉर्न आउट क्या होता है? वॉर्न आउट सुना है? वॉर्न आउट हो जाना, थक जाना। टाइम वॉर्न का मतलब है समय के साथ क्या हो जाना? खराब हो जाना। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है, वो दिखती है ना पुरानी, क्यों? खंडर जैसी दिखती है। समय के साथ क्या हो जाता है? घिस जाती है, खराब हो जाती है। टी शर्ट होती है, नई आती है, बड़ी शाइन करती है, आप उसे धोते हैं यूज़ करते हैं, फिर वो धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। वो हो गया टाइम वॉर्न। टाइम वॉर्न का मतलब है पुराना, लेकिन कैसे यूज़ करेंगे इस वर्ड को? हाँ, मतलब कोई बिल्डिंग है जो कि समय के साथ क्या हो गई है? पुरानी हो गई है, खंडर जैसी बन गई है, अब वो टाइम वॉर्न दिखती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दिस बिल्डिंग इज टाइम वॉर्न, ठीक है। प्राइमल रहने देते हैं। ऑब्सोलीट, आउटडेटेड पे आते हैं पहले। आउटडेटेड क्या होता है? किसके लिए यूज करेंगे आउटडेटेड? देखो आपको आना चाहिए ना ये वर्ड यूज करना, वरना ओल्ड लगा लो, क्या जरूरत है इतने वर्ड पढ़ने की? सर आउटडेटेड मतलब डेट से बाहर हो, हाँ, एक्सपायर हो। बोल सकते। फैशन, फैशन होता है फैशन। पहले आता था ना, पहले की मूवी आप लोगों ने तो कहाँ देखी होगी, पहले के वो अमिताभ बच्चन वगैरह वाली मूवी में क्या होता था? वो पैंट पहनते थे ऐसे चौड़ी चौड़ी मोरी वाली, और उनकी जो नीचे से पैंट होती थी बड़ी चौड़ी होती थी, ठीक है। जैसे आज के दिन में क्या है, लड़कियां पहनती है ना प्लाजो, तो पहले अमिताभ बच्चन भी प्लाजो पहन के घूमता रहता था, आज कोई नहीं घूमता। तो फैशन के लिए यूज़ करते हम क्या? आउटडेटेड। आपने कहा ये बहुत आउटडेटेड है, ठीक है। और ऑब्सोलीट हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। ऑब्सोलीट कहाँ यूज़ होता है? टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे कोई फ़ोन है बहुत पुराना, आपने कहा ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो आप बोल सकते हो दिस इज़ आउटडेटेड या दिस इज़ ऑब्सोलीट। इसका जो परफेक्ट वर्ड होगा वो होगा ऑब्सोलीट। आउटडेटेड यूज़ होगा किसके लिए?
फैशन के लिए, ठीक है। प्राइमल होगा पुरानी चीजें, टाइम वन होगा बिल्डिंग्स के लिए, और ओल्ड तो ओल्ड है, ठीक है। यहां आते हैं ऑपोजिट, मॉडर्न, न्यू, यंग, सारे इजी वर्ड्स है, इतना कोई बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है बहुत बड़ा, huge, यूज ना, एनोनिमस होता है अनजान। जैसे एक लेटर आया और उस पर नाम नहीं है, आपने कहा आई रिसीव्ड अ, unknown letter, यस सॉरी आनी यूज होगा, एन यूज होगा, आई रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर, यानी एक लेटर आया मुझे जिसमें कि क्या नहीं है, नाम नहीं है, अपरिचित, मुझे नहीं पता कौन है, अननोन पर्सन। तो एनोनिमस यानी देखो नेमलेस, अननेम्ड, अनसाइंड, अनआइडेंटिफाइड, मिस्टीरियस। मिस्ट्री समझते हो yes sir, क्या होता है मिस्ट्री? मतलब जिसको किसी को यस लेकिन वर्ड क्या है इसका, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जिसका किसी को नहीं पता था, रहस्यमयी समझते हो कि ये बिल्डिंग बड़ी रहस्यमयी है, दिस बिल्डिंग इज मिस्टीरियस, ठीक है। तो मिस्ट्रीज रहस्य समझते हैं ना, सीक्रेट, किसी को नहीं पता। जैसे होता है ना कि वो बरगद के पेड़ में चुड़ैल है, किसी ने कहानी बना दी और उसके बाद एक ने कहा मैं मिस्ट्री सॉल्व करने जाऊंगा, वो चला गया कैमरा वैमरा लेके रात को, और रात को सच में चुड़ैल आ गई, हो ही गई मिस्ट्री सॉल्व अच्छे से। तो मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी, यानी जिसका सीक्रेट किसी को नहीं पता, ठीक है। दुनिया में एक जगह है जिसको आप कहते हैं क्या, एक ट्रायंगल है दुनिया में, बर्मुडा ट्रायंगल, हाँ सुना है? कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाओ। वो आज भी मिस्टीरियस है, पता आपको? मिस्ट्री है। क्या है बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, क्या पता है? बताओ जरा। हाँ यस, वहाँ मतलब चीज़ें काम नहीं करती हैं, गैजेट्स वगैरह वहाँ काम नहीं करते, किसी को नहीं पता कि क्या है। तो वो क्या है एक क्या मिस्ट्री है। ऑपोजिट क्या होगा बेटा? ये तो था ना अननेम्ड, ये होगा नेम्ड, नोन या आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? जो एकदम जिसकी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी हाँ मतलब जिसको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, यानी हम जिसकी क्या कर चुके हैं, पहचान कर चुके हैं जिसकी, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर इसको करते हैं फुल, नोट कर लो।